हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कानपुर डिफेंस सर्कल में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी के अभी आपके फॉर्म आने बाकी हैं। फिर इसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो इसके एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए यहाँ पे वोकैब का शानदार बैच लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे पहले नंबर पे आपको शॉर्ट टिक के साथ कैसे वोकैब को याद करना है। फिर इसके बाद बात करेंगे आप वर्ड को अपने माइंड पे कितने लंबे दिनों तक सेव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सेशन आपका रहने वाला और शानदार जबरदस्त तरीके से रहेगा। तो क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम बात करेंगे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम। जैसे कि आज हम करने वाले हैं आपके टुडे टॉप 30 ईडियम्स। आपके टुडे यहाँ पे हम आज की क्लास पे करने वाले हैं। ऐसे ही नेक्स्ट दिन क्लास आपकी साइनोनिम्स की डिस्कस करेंगे। फिर एंटोनिम्स, वन वर्ड, मतलब एक एक दिन करके क्लास को डिस्कस करते हुए चलेंगे और हर एक पोर्शन आपका कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर मेरे दोस्त आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके टॉप 30 ईडियम्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला वर्ड आपका ईडियम का है बीट अबाउट, या फिर बोल सकते हैं अराउंड द बस करना। अगर आप बीट अबाउट कर रहे हैं या अराउंड द बस कर रहे हैं, तो आप किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को घुमा फिरा कर बात करना। क्या कह रहा है? आप किसी भी बात को घुमा फिरा कर कर रहे हैं, मतलब किसी भी मेन टॉपिक पे आप बात नहीं कर रहे हैं। जो आपको मेन टॉपिक पे बात करना चाहिए वो आप बात नहीं कर रहे हैं। तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक मतलब आप मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं और आप हमें घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। बीट अबाउट या अराउंड द बस इडियम्स का मतलब पता होगा आपको, घुमा फिरा कर बात करना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। आपको पहला इडियम समझ में आया होगा। आप मेरे साथ कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इडियम। सेकंड नंबर इडियम आप लोग देखेंगे, स्पिल द बीन्स। बीन्स इक्वल टू बीन, बीन मतलब छिए मटर की। अगर आप मटर की छिए क्या होती हैं? उस छिगले के अंदर पैक होती हैं। अगर आप उस छिगले को बीच से तोड़ दो तो वो मटर के दाने क्या होते हैं? निकल आते हैं। तो स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है? आपसे अनजाने में किसी का भेद खुल जाना। जो गुप्त या रहस्यमय जो भेद है, आपके सीक्रेट जो चीज है, उन्हें रिवील कर देना, अनजाने में खुल जाए आपसे। तो डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली मतलब किसी घटना के कारण आपके सीक्रेट मतलब गुप्त चीज वो क्या हो गई? डिस्क्लोज मतलब सबके सामने खुल गया। तो स्पिल द बीन्स का मतलब इडियम्स का ये होगा। अगर आपको सेकंड नंबर इडियम समझ में आया तो शानदार, आप कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इडियम देखेंगे। नेक्स्ट इडियम आपका है कैट्स एंड आर्म एंड लेग। अगर कैट, कैट मतलब बिल्ली, एंड आर्म और लेग। अगर आप किसी बिल्ली या लड़की के पीछे, आप जैसे ट्रेन या बस में हैं, अगर आप उसके पीछे जा रहे हैं, तो जब उसके पीछे जाएंगे तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। वो लड़की आप पर पता नहीं किस तरीके से आरोप लगा सकती है, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तो बहुत महंगा पड़ना, ये आपका कैट्स एंड आर्म एंड लेग इडियम्स का मतलब होगा। इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव मतलब महंगा होना। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम है होल्ड योर्स हॉर्स। अगर आप होल्ड कर रहे हैं अपने हॉर्स को, तो आप धैर्य बनाए रखें, मतलब बी पेशेंट, राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट इडियम, कैट्स एंड डॉग्स। अगर आप कैट्स एंड डॉग्स की तरीके से भाग रहे हैं, तो फिर क्या हो रही? मूसलाधार बारिश होना। तो रेनिंग एक्सट्रीमली हेवनली इडियम्स आपका राइट होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब आप लीव कर नहीं रहे, मतलब आप छोड़ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोड़ नहीं रहे हैं। स्टोन मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? पत्थर।
क्या होता है? पत्थर। अनटर्न्ड मतलब बिना उसे घुमाए हुए। उसे आप पत्थर को घुमा नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप उस पत्थर को छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी का खून पसीना एक कर देना। मतलब जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हो उस पत्थर को घुमाने के लिए, तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। जब तक आप पत्थर को घुमा नहीं लेते हैं, जब तक आप अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इडियम्स का मतलब ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मेरे दोस्त मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे आप सभी लोग देखेंगे वाइल्ड गोस चेस। गोश का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? बतख। क्या होगा? बतख। अगर आप बतख को चेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप बतख को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो जो आपके एफर्ट हैं, जो आपके प्रयास हैं, वो बेकार हैं। तो निरर्थक खोज होना वाइल्ड गोस चेस इडियम्स का मतलब होगा। अ वर्थलेस हंट और चेस फ्यूटाइल सर्च मतलब बेकार सा प्रयास होना। नेक्स्ट चलते हैं इडियम 8 नंबर इडियम मेरे साथ देखेंगे आप सभी लोग दोस्त। नेक्स्ट इडियम आपका कहता है क्या, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एट द 11th आवर। मतलब आप एट द 11th आवर हैं। मतलब आप कोई भी काम आपको दिया जाए और वो काम टाइम आपको दिया जाए कि इतने सेकंड में, इतने 1 मिनट में ये काम आपका हो जाए, बट ये 1 मिनट में न कर कर कोशिश है आपकी आखिरी मौके पर वो काम कर देना। तो मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट मतलब आखिरी क्षण पर किसी भी काम को कर देना। एट द 11th आवर इडियम्स का ये मतलब होगा। ये भी आपको मेरे दोस्त समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आप लोग देखेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट इडियम आपको 9 नंबर मिलेगा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। ट्रम्पेट का मतलब आपको पता चला मेरे दोस्त, क्या करना? तारीफ करना। वंस मतलब अपने आप को, ओन मतलब अपना, खुद तारीफ अपने आप कर लेना। कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में अपने खुद को तारीफ करना। तो प्रेज वन सेल्फ, टेक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ। बोस्टफुली इक्वल टू आप मीनिंग दे सकते हैं डींगे। क्या करना? डींगे मारना। डींगे मारना। अगर आप डींगे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं ना। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट इडियम्स का मतलब ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 10 नंबर इडियम हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब यहाँ पे ग्राइंड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, देखेंगे आप लोग। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। क्या होगा मेरे दोस्त? पीसना। और एक्स मतलब कुल्हाड़ी। अगर आप किसी भी चीज को कुल्हाड़ी लेकर पीस रहे हैं, मतलब आपके घर में कोई रिश्तेदार वगैरह आ गए, काफी लोग आ गए, 10 मेंबर्स आपके यहाँ आ गए, और ये 10 मेंबर्स बहुत हो गए, और जो घर में है खाना बनाने वाले लोग 2 हैं। अब ये एक इसमें से चालाक क्या करेगी, मैं कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी लेकर मतलब पीसना चालू करता हूँ। अगर देर लगेगी इसमें करने में, देर लगेगी, ठीक, देर लगी तो अपना उल्लू बस सीधा कर रही है। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड अपना उल्लू सीधा करना, इडियम्स का मतलब होगा। अब प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व मतलब अपने आप में उल्लू सीधा कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अगर आप बोल्ट फ्रॉम द ब्लू करते हैं, तो कोई घटना अचानक से घटित हो जाना। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट आपका इडियम्स ये राइट ऑप्शन में होगा, मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा वंस इन अ ब्लू मून। ईद का चांद होना, कभी कभार होना वो चीज। तो रियली एंड इनफ्रिक्वेंटली, ओकेजनली मतलब कभी कभार होना। वंस इन अ ब्लू मून इडियम्स का मतलब होगा ईद का चांद होना। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर इडियम फेस द म्यूजिक। अगर आप किसी भी म्यूजिक को फेस कर रहे हैं, तो आप किए हुए उस परिणाम का भुगतान कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपको घर पे
कोई काम दिया जाए, कि बाजार से आपको ये चीज लानी है, वो चीज आप बाजार से नहीं लाए, फिर घर में आपको क्या मिलेंगे मेरे दोस्त? ताना। क्या मिलेंगे? ताना। आपको ताने मिलेंगे, और वो ताने आपको फेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेस मेरे दोस्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ताने फेस कर रहे हैं ना, तो वो वाला म्यूजिक आपका होगा, ताने वाला फेस करना। मतलब आपने कोई गलत काम किए तो उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। तो एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, आपने गलती की और पनिशमेंट आप दंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपका फेस द म्यूजिक इडियम्स का मतलब होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अंडर द वेदर। अगर आप अंडर द वेदर में हैं, तो आप क्या हैं? अच्छे नहीं है, मतलब टू नॉट फील वेल, मतलब आप बीमार होने की कंडीशन पे हैं। टू फील सिक और अनहैप्पी, मतलब आप बीमार हैं, और हैप्पी मतलब दुख में है, खुश नहीं है। अंडर द वेदर इडियम्स का मतलब ये होगा। तो मेरे दोस्त, आज की इडियम्स आपकी इतनी ही थे, पहली क्लास थी। तो आज हम यहाँ पे 30 इडियम्स डिस्कस किए हैं, और लेकिन करना था टॉप 30। बट नेक्स्ट डे आपकी ये क्लास यहाँ पे होगी, जिसमें हम बात कर रहे होंगे इसी के आगे आपकी इडियम्स, जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। वो इडियम मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डेली। और इसी प्रकार नेक्स्ट दिन मिलते हैं हम आपकी क्लास के साइनोनिम्स में, और वहां पे देखेंगे साइनोनिम्स किस तरीके से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जबरदस्त मेरे दोस्त रहिए। अगर आप कानपुर डिफेंस सर्किल पे पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार कई नई अपडेट आपको यहाँ पे डेली मिलने वाली, और शानदार तरीके से आपकी ये क्लास होने वाली है। तो क्लास को एंड करते हैं।